एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है। भाई साहब कभी भी मोदी जी ने नहीं बोला आपकी बात ट्रम्प सरकार। ट्रम्प ने कहा आपकी बात ट्रम्प सरकार में चैलेंज करके कहता हूं दुनिया को दूसरा देश बताइए। ट्रम्प सरकार बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप नया नहीं है, लेकिन जब कोई नेता इतिहास, राष्ट्रपिता और पूरे परिवार को एक साथ बदनाम करने की कोशिश करे तो सवाल उठना जरूरी हो जाता है। हाल ही में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि महात्मा गांधी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में है। बेटा एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है, पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। मेरा सवाल अब जरा सोचिए, वह गांधी जी जिनकी हत्या 1948 में हो चुकी थी और जिस जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में हुआ, उनका नाम इस फाइल में कैसे आ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या राजनीति इतनी गिर चुकी है कि अब राष्ट्रपिता तक को घसीटा जाएगा। अगर किसी फाइल की बात हो रही है तो क्या उसके परिणाम सार्वजनिक किए गए, और अगर आरोप लगाना ही है तो क्या हर नाम पर समान सवाल पूछे जाएंगे। जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी पर आरोप लगते हैं तो बिना सबूत के चर्चा क्यों होती है, लेकिन जब बात सत्ता के लोगों पर आती है तो चुप्पी क्यों छा जाती है। राजनीति जवाबदेही का हिस्सा, लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता दोनों की जिम्मेदारी है। किसी भी नेता के आरोप लगाने से पहले इतिहास, तथ्य और जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप राष्ट्रपिता जैसे महान व्यक्ति का नाम किसी विवादित में जोड़ते हैं तो यह सिर्फ राजनीति नहीं रह जाती, यह देश के इतिहास और सम्मान का सवाल बन जाता है। जरा सोचिए, ये वही सुधांशु त्रिवेदी जी हैं जो बोल रहे थे कि मोदी जी कभी नहीं कह रहे थे कि आपकी बात ट्रम्प सरकार। भाई साहब कभी भी मोदी जी ने नहीं बोला आपकी बात ट्रम्प सरकार। ट्रम्प ने कहा आपकी बात ट्रम्प सरकार में चैलेंज करके कहता हूं दुनिया में कोई दूसरा देश बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाकर स्वीकार किया हो। ये थी भारत की धमक। ट्रम्प सरकार मतलब कि अपने पार्टी के नेता द्वारा दिए गए बयान से यह मुकर जाते हैं और फिर उसके कुछ दिन बाद सुधांशु त्रिवेदी जी एक टीवी डिबेट में जाते हैं और उस डिबेट में वह बोलते हैं कि सब गाय हमारी माता नहीं होती हैं, और गाय को वो दो भागों में विभाजित कर देते हैं, मिथुन गाय और देसी गाय। और वो मिथुन गाय को अपनी माता नहीं बताते हैं, लेकिन देसी गाय को अपनी माता बताते हैं। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। तो इसलिए मैं कहना एक ब्रीड